बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल को अभी कमो बेश 100 साल हुए थे। खुलफाए बनु उमैया और अब्बासियों की चपकलशों से दूर खुरासान का एक इलाका मर्रा था, जो कि एक पसमानदा गांव था। एक सदी गुजर जाने के बावजूद यहाँ इस्लाम पूरे तौर पर नहीं पहुँचा था। गांव में एक ही मस्जिद थी जिसमें नमाजी ना होने के बराबर थे। ये गांव क्या था? अमनो सुकून का एक गहवारा था। गांव में सब लोग निचली जातों के थे। उनमें एक धोबी खानदान भी था जो गांव भर के लोगों के मैले कपड़े धोता था। धोबी की उम्र काफी हो चुकी थी, मगर उसके यहाँ कोई औलाद न थी। फिर एक दिन अल्लाह ने धोबी की सुन ली और उसकी बीवी 40 साल की उम्र में हामिला हो गई। गांव वालों ने इस खबर को खुशी के साथ सुना। कई माह गुजर गए, मगर जब धोबी की तरफ से बच्चे की पैदाइश की खबर न आई तो लोगों ने बच्चे के बारे में दरियाफ्त किया। धोबी ने बताया कि बच्चा पैदा हुआ है, मगर नहायत करी सूरत बच्चा है। बच्चा भी क्या कि बालिश भर का था, ऐसा बदसूरत कि जो देखता डर जाता। उस बच्चे का नाम हाशिम रखा गया था। हाशिम को इल्म हासिल करने का बहुत शौक था, इसलिए उसे मौलवी साहब के पास हसूले इल्म के लिए भेज दिया गया। इब्तदाई तालीम के बाद वो एक बड़े मदरसे में पहुंच गया, जहां आला तालीम हासिल करने लगा। इन्हीं दिनों उसे चीचक निकल आई, जिसने उसकी बदसूरती में और इजाफा कर दिया। अरसा दराज तक उसने दयारे गैर की हाक छानी और खासा इल्म हासिल कर लिया। तालीम मुकम्मल करने के बाद वो गांव में वापस पहुंच गया और उसने खुद को नौजुबिल्ला पैगंबर कहना शुरू कर दिया। जब काफी लोग उस पर ईमान ले आए तो वो इन्हें लेकर मावराउल नहर के इलाके में पहुंच गया। वो इलाका उसके मकासद पर पूरा उतरता था, क्योंकि वहाँ उसने एक किला भी तामीर कर लिया था। बल्कि ये एक पहाड़ी इलाका होने की वजह से जंग में भी उसे मजबूत दिफा फराहम करता था। ये सब करने के लिए पैसे और दौलत उसने इस इलाके से गुजरने वाले काफिलों को लूट खसूट कर हासिल किया। वो दूर दूर तक मशहूर हो गया था और लोग उसे देखने या उससे बहस मुबाहिसा करने आते थे। इसलिए उसने अपनी बदसूरती छुपाने के लिए सोने का मकोटा या मकना बनवाया और उसे हमा वक्त चेहरे पर चढ़ाए रखता। इसीलिए वो हाशिम इब्ने मकना के नाम से मशहूर हो गया। उसने अपने पैरोकारों पर लूट मार हलाल कर दी थी, बल्कि इन्हें हुक्म दिया कि वो अपने घर वालों को भी किले में आबाद करें। बहुत से लोगों और बगदाद के उलमा ने उसे झूठा कहकर मोजिजा दिखाने को कहा, तो उसने एक नकली चांद बनाया जो नक्शब के इलाके से तलू होता था और सुबह को गरूब हो जाता था। उसकी रोशनी 30 मील तक फैली होती थी। इब्ने मकना के इस तजर्बे से बहुत से लोग गुमराह हुए और उसको सजदा करके खुदा मान लिया। उस वक्त के खलीफा मेहदी तक उसके फितने की खबर पहुंची तो उसने तवज्जो नहीं दी, क्योंकि खलीफा मेहदी को अपनी हवस परस्तियों और शराबो शबाब ही से फुर्सत ना थी। इसके अलावा भी वो बहुत से मसाइल में उलझा हुआ था, जिनमें एक बनु उमैया की बगावत थी और दूसरी वजह कश का इलाका बहुत दुश्वार गुजार और पहाड़ी इलाके में था। इसलिए उसने तवज्जो नहीं दी और वैसे भी उस वक्त बहुत से लोगों का ऐसा दावा एक आम बात थी। ये खुद बहुत झाग की तरह बैठ जाते थे। खलीफा मेहदी ने इब्ने मकना को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन इसका नतीजा बहुत ही भयानक निकला। इब्ने मकना का फितना सिर्फ उसके इलाके तक महदूद नहीं रहा, बल्कि दूर दूर तक फैल गया।
اس کے پیروکار ہر قافلے کو لوٹنے لگے، عورتوں اور لڑکیوں کو لونڈیاں بنانے لگے۔ جب ابن مکنہ کی طاقت بڑھ گئی تو اس نے علاقے کے حاکموں کو خط روانہ کیے، جس میں اس نے دعویٰ کیا کہ خدا اس کی ذات میں منتقل ہو گیا ہے، اس لیے اسے خدا تسلیم کیا جائے اور نذرانے پیش کیے جائیں۔ ایسا ہی خط اس نے خلیفہ مہدی کو روانہ کیا، جسے پڑھ کر خلیفہ کو اپنی لاپرواہی کا احساس ہوا اور اس نے جواباً اپنی فوج اس فتنے کی سرکوبی کے لیے روانہ کر دی۔ چونکہ خلیفہ مہدی نے اسے معمولی سا آدمی سمجھا، اسی لیے مختصر فوج روانہ کی تھی، جس کا نتیجہ عباسی فوج کی شکست نکلا۔ شکست کے بعد خلیفہ مہدی نے باقاعدہ پوری جاسوسی اور تیاری کے ساتھ اپنے وزیر ابن عبداللہ کی سرپرستی میں ایک لشکر اس فتنے کی سرکوبی کے لیے تیار کیا۔ یہ لشکر بھی ناکام ہو گیا۔ ابن عبداللہ کی مدد کے لیے مہدی نے مزید کمک بھیجی۔ بہرطور کافی مشکلات اور اپنی فوج کی بہادری کی وجہ سے ابن عبداللہ قلعے کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اپنی شکست دیکھ کر ابن مکنہ نے قلعے کو آگ لگا دی اور اپنے پیروکاروں کو اس میں کودنے کا کہا اور خود قلعے سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ بہرحال قلعے سے فرار ہونے کی ناکام کوشش میں وہ پکڑا گیا اور اسے خلیفہ مہدی کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بھیج دیا گیا، لیکن اس جھوٹے خدا ابن مکنہ نے راستے میں ہی زہر کھا کر خودکشی کر لی۔ ابن مکنہ کا چڑھایا ہوا چاند چند دنوں تک آسمان روشن کرتا رہا، لیکن ایک دن چاہے نخشب میں ڈوب کر ٹوٹ گیا۔ چاہے نخشب کی اصلاح اسی سے مشہور ہوئی تھی۔ اللہ ان کاظمین کو دردناک عذاب سے ہمکنار کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔